हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी क्रम से कराएंगे हम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 533 नंबर का। ये क्रम इसका है 533 और जो सेट रिलेशन फंक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। तो ये है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है 2 4 एंड इन इंटरवल 1 2 ये ओपन इंटरवल है। तो क्या होगा, ये परिमित होगा यानी फाइनाइट होगा कि कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा कि कार्डिनली अनइक्विवेलेंट होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा। तो जैसे यहाँ इंटरवल दिया है 2 4, ये क्लोज इंटरवल है 2 4। तो इसके बीच में अगर पॉइंट हम देखें तो पॉइंट क्या बन सकते हैं, दो तो लिया ही जाएगा और इसको 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 ऐसे बनते जाएंगे कहाँ तक 3.9 और 4, इस 4 को भी लेंगे हम। तो इस तरह से पूरे इसके पॉइंट बन जाएगा इसके अंदर, यानी कि इनफाइनाइट इसमें होंगे, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इसके अंदर। अगर इंटरवल 1 2 ले लें जो कि ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में कितने हो जाएंगे। अगर ओपन इंटरवल को देखा जाए तो इसमें एक को तो लेंगे नहीं हम, एक से बड़े मान को लिया जाएगा, यानी कि 1.1 कह सकते हैं या फिर 1.2 1.3 ऐसे कहाँ तक जाएगा। ये दो नहीं ले सकते, दो से छोटे मान को लिया जाएगा। या ये कह सकते कि 1.8 और 1.9 ऐसे करके, यानी 2 नहीं लिखा जाएगा उससे कम वाले को और 1 नहीं लिखेंगे, 1 से ज़्यादा वाले मान को लिया जाएगा। यानी इसके बीच में चाहे ओपन इंटरवल हो या फिर क्लोज इंटरवल हो और या फिर जो सेमी क्लोज या सेमी ओपन होता है, ऐसा कोई भी हो, उसमें कई पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, यानी अनंत पॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, तो ये होगा कार्डिनल रूप से समकक्ष होगा, यानी कि कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा। ये अगर इन दोनों को देखेंगे तो कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये जितने पॉइंट हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, कार्डिनली इक्विवेलेंट। आगे बढ़ेंगे, ये 534 नंबर है। माना अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक संबंध R, ये रिलेशन B द्वारा परिभाषित है। तो ये का मान दिया है ये बराबर 1/B, तब Q पर यहाँ संबंध R है, क्या सही होगा इसमें। तो इसको ध्यान रखें कि जब कभी भी इस तरह से आ जाए ये बराबर 1/B या फिर लिखकर आ जाए R बराबर R इनवर्स, यानी बटे में अगर आ जाए, इनवर्स में आ जाए, तो समझ जाएं कि वो तो स्वतुल्य नहीं होगा और संक्रमक नहीं होगा, तो ये सिर्फ सम्मित होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये सिर्फ सम्मित होगा, सम्मित का मतलब सिमेट्रिक होगा ये सिर्फ। तो ये सिर्फ होगा क्या चीज़, सिमेट्रिक। तो इसको ध्यान रखें कि जब कभी भी बटे में होगा तो सिर्फ सिमेट्रिक होगा। अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, ये रिलेशन ये, यानी ये से ये में होना चाहिए, ये रिलेशन ये होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या दिया है मान, जो मान दिया उसको रखेंगे हम। तो यहाँ ये रिलेशन 1 ये करना होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कभी कि ये का मान 1/ये के बराबर हो, तो ये मान नहीं हो पाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर वही सिमेट्रिक देखें हम, तो सिमेट्रिक के लिए क्या बनेगा, ये रिलेशन B, ये रिलेशन B बनेगा और साथ ही B रिलेशन ये बनना चाहिए। तो अगर ये रिलेशन B बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो अगर ये रिलेशन B करेंगे तो इसका मतलब ये बराबर 1/B बनेगा। अगर B रिलेशन ये करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, B बराबर 1/ये, ये भी बन सकता है, क्योंकि गुणा करेंगे तो ये भी बराबर कितना बनेगा 1, तो ये बराबर 1/B या फिर B बराबर 1/ये। तो दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर वही ट्रांजिटिव देखें हम, अगर ट्रांजिटिव देखें तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, यानी संक्रामक के लिए क्या होगा, इसमें होना चाहिए ये रिलेशन B और B रिलेशन C और C रिलेशन क्या होना चाहिए, ये रिलेशन क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, ये रिलेशन C। तो ये दोनों तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, ये B BC तो फॉलो करेगा, क्योंकि ये बराबर 1/B बनेगा और B बराबर क्या बनेगा 1/C बन जाएगा। पर ये रिलेशन C नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बनेगा चेक करके देखिए, क्योंकि ये रिलेशन C दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, ये रिलेशन 1/B, यानी कि ये बराबर 1/B है और B बराबर 1/C है। तो B की जगह क्या रख देंगे 1/C, तो C ऊपर चला जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा C। ये देखिए बराबर आ गया, जबकि आना क्या चाहिए, आना चाहिए था ये बराबर 1/C आना चाहिए था, ये आना चाहिए था ये बराबर 1/C। तो ये बराबर 1/C ना करके ये वाला आ गया, तो ये आया नहीं। अगर ये नहीं आया इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो अगर कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ना तो ट्रांजिटिव होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक किसमें है, ऑप्शन बी में, सम्मित है किंतु स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। तो ध्यान रखें जब कभी भी इस तरह से आ जाए, इनवर्स में आ जाए या बटे में आ जाए, तो क्या होगा, वो सिर्फ सिमेट्रिक होगा यानी सम्मित होगा।
ये 535 नंबर है। समुच्चय ये पर एक संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर R इनवर्स। अभी हमने तुरंत बताया है कि R इनवर्स दिया है तो क्या होगा, वो सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो इसको ध्यान रखें, शॉर्टकट इसका सिर्फ सिमेट्रिक होगा, यानी कि सम्मित हो जाएगा खाली। ये 536 नंबर क्वेश्चन है। ये एवं बी समुच्चय S में है, R का S से तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। तब ये रिलेशन B इसमें से कौन सा होगा? तो ध्यान रखें कि अगर तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, यानी तीन के तीनों फॉलो करेगा। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक ये तीनों फॉलो करेगा तुल्यता संबंध में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये सबसेट हो जाएगा बी का, ये सबसेट बी हो जाएगा और बी सबसेट हो जाएगा ये का। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसेट बी का है और बी सबसेट ये का हो जाएगा। तो अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये और बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 537 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें बराबर नहीं है, ये तो गलत। सबसेट है ये होगा, पर ये बी सबसेट ये भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ये गलत। 537 नंबर क्वेश्चन है कि माना अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ये आर बी, यहाँ ये आर बी होना चाहिए, या कैपिटल आर कर दें स्मॉल आर कर दें, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर दिया संबंध आर, तो स्मॉल आर या कैपिटल आर कोई भी हो सकता है। यदि ये बराबर 2/b, तब आर पर यहाँ संबंध स्मॉल आर कौन सा होगा? तो अभी हमने तुरंत बताया है कि ये बराबर अगर बटे में दिया है, ये बराबर 2/b दिया है, तो इसका मतलब b बराबर 2/, ये भी हो सकता है, मतलब ये सम्मित हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक हो जाएगा ये। अभी हमने तुरंत बताया है कि अगर बटे में होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, बाकी स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है। 538 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 2 3 4, तो x पर परिभाषित संबंध R 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2, ये कौन सा होगा? 538 का इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमको एक एक चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा इसमें। तो पहले क्या चेक करेंगे? पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं है। ये पहले चेक करना पड़ेगा कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। ये सभी मान हैं, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ये सभी मान है, मतलब स्वतुल्य है ये, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है। तो पहला तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, यानी सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित के लिए अगर 3 2 है तो उसका उल्टा 2 3 भी होना चाहिए, अगर 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, सिमेट्रिक भी है क्योंकि कंडीशन फॉलो कर रहा है। 3 2 है तो 3 2 का उल्टा जो है वो 2 3 भी है, अगर 2 1 है तो 2 1 का उल्टा 1 2 भी है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ये। या इसको ये कह सकते हैं कि 3 रिलेशन 2 तो फिर 2 रिलेशन 3, यानी दोनों कंडीशन है इसमें। ऐसे ये वाला भी है, तो ये सम्मित भी हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब चेक करना हमको ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर ट्रांजिटिव हो जाएगा तो तीनों सही हो जाएगा, नहीं तो फिर स्वतुल्य और सम्मित होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है ये रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, और ये और सी, यानी ये रिलेशन सी, ये इस तरह से कंडीशन बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 2 है, 2 3 है, 3 का 2 से, 2 का 3 से, तो इसका मतलब 3 का 3 से होना चाहिए, बिल्कुल है। तो यहाँ से तो ट्रांजिटिव बन रहा है। और आगे बढ़ाएंगे, 3 का 2 से, 2 का 1 से, तो 3 का 1 से होना चाहिए, जैसे लिखा है 3 का 2 से, उसके बाद क्या है 2 का 1 से, 2 का 1 से, तो इसका मतलब 3 का 1 से होना चाहिए, 3 का 1 से, जो कि कहीं इसमें नहीं है, जो रिलेशन दिया गया है इसमें कहीं 3 1 नहीं है। 3 2 है, 2 1 है, तो 3 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। तो स्वतुल्य है, सम्मित है, परंतु संक्रामक नहीं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 539 नंबर, 300 लोगों के समूह में 150 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने लोग दोनों यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो ये तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, लगा सकते हैं। यूनियन दिया है 300, टोटल हमारे पास 300 है, 150 हिंदी वाले हैं, यहाँ रख देंगे, प्लस 200 अंग्रेजी वाले हैं, इनको जोड़ देंगे, माइनस दोनों का पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन हमको निकालना है, यानी कि यन हिंदी को यस से लिख देंगे और इंटरसेक्शन इंग्लिश को ई से लिख देंगे।
इसको ले आएंगे बाईं ओर, तो एन एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 350 और 300 आकर माइनस कर देंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अगर इसको वेन डायग्राम से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम ही बता दे रहे हैं। तो 2 हैं टोटल, तो वेन डायग्राम से लगाएंगे तो एक को मान लें हिंदी और दूसरे को मान लें इंग्लिश। तो दोनों बताना है, दोनों का मतलब ये वाला भाग हमको बताना है। कह रहा 150 हिंदी वाले हैं, 200 अंग्रेजी वाले हैं, तो 150 हिंदी वाले और 200 हैं अंग्रेजी वाले, और टोटल कितने हैं, टोटल हैं 300 लोग। तो हमको ये वाला बताना है, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, टोटल को जोड़ करके और 300 घटा देंगे, हमको ये वाला मान मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि इसमें 150 वाला भी मान है और 200 वाला भी मान है। तो 150 और 200 वाला जो मान है उन दोनों में ये 2 बार आ रहा है, और जब 2 बार आ रहा है तो 300 घटा देंगे, आ जाएगा, यानी कि 350 आया, 350 में से 300 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 50। ऑप्शन बी सही। ये अगला क्वेश्चन है 540 नंबर। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। इफ बी इज अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट ये, देन ये माइनस बी इज काउंटेबल। तो इसको पहले हम लिखेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि क्या है, कौन सा सही है, पहला सही है कि दूसरा। तो पहले वाले को देखेंगे, कह रहा है इफ बी इज काउंटेबल सबसेट, और ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो अगर ये को अनकाउंटेबल लेंगे हम सबसेट तो क्या बनेगा, मान लें कोई मान ले लें 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर ले लेंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। और बी क्या दिया है, बी है काउंटेबल। तो अगर ये काउंटेबल है इसका मतलब जो भी मान होगा वो गिनने में आएगा, यानी काउंट करने में आएगा। तो 2 3 4 बस ये सीमित हो गया, इतना ले लेंगे। तो ये माइनस बी करना है हमको। अगर ये माइनस बी करेंगे यानी कि ये में से बी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 4 को छोड़कर बाकी मान आएगा, यानी 1 आएगा और क्या 5 आएगा, इससे 6 आएगा, इसे इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो जो ये मान आया वो क्या आया, ये भी तो अनकाउंटेबल हुआ, ये भी अनकाउंटेबल हो गया। और यहाँ क्या लिखा है, काउंटेबल, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत, ये अनकाउंटेबल होगा। दूसरा है एवरी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। कह रहा कि प्रत्येक काउंटेबल यूनियन, यानी कोई भी अगर गणनीय समुच्चय है, प्रत्येक काउंटेबल यूनियन यानी जो भी गणनीय समुच्चय है उसका प्रत्येक गणनीय संघ गणनीय होता है, यानी उसका यूनियन करेंगे तो वो भी काउंटेबल होगा। बिल्कुल सही है। जैसे ये के मान को ले लें हम काउंटेबल, जैसे 1 2 3 4 हमने ले लिया। बी को भी हमने ले लेंगे काउंटेबल, तो 2 3 हमने ले लिया। अगर इसका यूनियन निकालेंगे, ये यूनियन बी, तो यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 यही मिला, तो ये भी काउंटेबल होगा। अगर ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सही होगा, केवल 2, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 541 नंबर है। यदि अल्फा अंतराल क्लोज इंटरवल ये बी पर वर्धमान हो तो इफ अल्फा इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये बी देन, इसका क्या होगा। तो इसको अब याद रखें कि ये आवश्यक नहीं है कि अल्फा बी वी क्लोज इंटरवल ये बी में हो। ये क्वेश्चन आया है यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में आया हुआ है, तो इसको याद रखें, ऑप्शन इसका ये सही होगा। ये अगला क्वेश्चन है 542 नंबर। निम्नलिखित फलनों में से कौन सा फलन परिबद्ध विसरण नहीं है। परिबद्ध विसरण यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि ये बाउंडेड वेरिएशन, तो ये बाउंडेड वेरिएशन कौन सा इसमें नहीं है। तो ये दिया क्लोज इंटरवल -1 to 1 क्लोज इंटरवल दिया, अगर इसमें मान रखेंगे तो ये बाउंडेड में होगा, ये बाउंड करेगा ये। तो ये जो पहला वाला है वो बाउंड करेगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया -1 to 1 क्लोज इंटरवल में, लेकिन -1 अगर इसमें हम रख देंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये 10 पाई -π/2 बन जाएगा। अब π/2 का जो मान होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, अगर 1 रख देंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो कोई बाउंड ही नहीं है, यानी कि इसमें -1 हम नहीं रख सकते, यानी ये परिभाषित हो जाएगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। साइन में -1 to 1 रखेंगे तो ये बाउंड में आएगा, यानी सी भी होगा, ये भी होगा, डी तो है नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। यही क्या है, बाउंडेड वेरिएशन नहीं है ये, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 543 नंबर है। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 3, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान, हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखें कि जब कभी भी इंटरसेक्शन में आ जाए मान,
तो उसका महात्तम कैसे निकालते हैं? अगर इंटरसेक्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो हमको लेना होगा मिनिमम वैल्यू। किसका मिनिमम वैल्यू? इसका मिनिमम वैल्यू एन ए और एन बी का। तो एन ए और एन बी का हमें इसमें से क्या लेना है? मिनिमम वैल्यू लेना है। तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? एक है 4 और दूसरा है 3, तो मिनिमम कौन सा होगा? 3 होगा। तो मिनिमम वैल्यू 3 लिया जाएगा। या ऐसा भी याद रखें कि जो इंटरसेक्शन का मान होता है वो दोनों मानों में से या 2 से अधिक जितने भी मान होंगे उसमें सबसे छोटे मान के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, ये होगा इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा मान होता है उसके या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ये कंडीशन ध्यान रखें। यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि जो इंटरसेक्शन का मान होता है वो जो छोटा मान होगा, छोटा मान कौन सा है? ये वाला है, इसके या तो बराबर होगा, यानी यहाँ लिख देंगे छोटा मान। छोटा मान छोटे मान के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा। वही अगर यूनियन आ जाए, अगर ये यूनियन बी आ जाए, 2 मान है अगर यूनियन बी आ जाए तो ये बड़े मान से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, या तो बड़े मान के बराबर होगा या फिर बड़े मान से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन याद रखेंगे तो कौन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ये 544 नंबर है। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और ये जी सच दैट आर टू आर जी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर से परिभाषित है। तो फलनों का संयोजन, संयोजन माने कंपोजिट मैपिंग इसमें है, तो कंपोजिशन हमको बताना है। एफ ऑफ जी एक्स बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ जी एक्स। तो लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना दिया है? जी एक्स का मान दिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ई एक्स स्क्वायर। अभी जो एक्स स्क्वायर माना है वो किस में रखेंगे? एफ में रखेंगे। तो एफ का मान कितना लिखा है? एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, तो जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। कौन सही है? ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 545 नंबर। यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी और एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 8x प्लस 21, और यदि ये व बी वास्तविक संख्याएं हों तो ये प्लस बी बराबर है। इसमें इतना मान दिया हुआ, तो एफ एक्स का मान कितना दिया है? इसमें एफ एक्स का मान दिया है ए एक्स प्लस बी, तो हमको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। पहले इतना निकालेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे तो ये बी का मान आएगा। तो एफ एक्स का मान इसी में रखेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करें हम। ये दिया हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स, ये इतना दिया हुआ है, और बराबर कितना है? 8x प्लस 21 दिया है ये। तो एफ एक्स का मान यहाँ रख देंगे हम, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स, इस एफ एक्स की जगह पर इसको रखेंगे हम। क्या रखना है? ए एक्स प्लस बी रखना है हमको, और बराबर 8x प्लस 21, इसको ऐसे रहने देंगे अभी। अब यहाँ देखें तो ए एक्स प्लस बी आ गया यहाँ पर, एफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक देखें तो आ गया एफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी ये लिखा हुआ है पूरा, मतलब तो यहाँ एक्स की जगह पर जो ये लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे? ए एक्स प्लस बी लिख देंगे हम। तो फिर मान रखना है हमको, इस ये एक्स प्लस बी को इसमें रख देंगे हम, तो मान क्या मिलेगा हमको? तो यहाँ अलग निकाल ले रहे हैं, मान अलग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एफ ए एक्स प्लस बी बराबर इस ए एक्स प्लस बी की जगह पर, यानी एक्स की जगह पर रख देंगे ए एक्स प्लस बी, और प्लस बी हो जाएगा। तो कितना मान आया? ये बना ये स्क्वायर एक्स और प्लस ये बी और प्लस बी, इतना मान आ गया। किसकी जगह पर? एफ ए एक्स प्लस बी की जगह पर। तो यहाँ पर लिखा है, इस मान को उठाकर यहाँ रख देंगे, तो एफ यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर एक्स और प्लस ये बी और प्लस बी, ये इतना मान हो गया, बराबर 8x प्लस 21। अब इस वाले मान को फिर इसमें रख देंगे, यहाँ पर इसी में फिर से मान रख देंगे हम। x की जगह पर ये पूरा मान रख देंगे, यहाँ पर x है, इसकी जगह पर ये पूरा रख देंगे मान। तो इसको बगल में सॉल्व कर लें, या बगल में सॉल्व किया यहीं पर सॉल्व कर लें। ए एक्स प्लस बी है तो ये x की जगह इस पूरे को रखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस ये बी और प्लस बी बराबर कितना है? और प्लस बी है, प्लस बी बराबर 8x प्लस 21, ये इतना दिया हुआ है। इसको गुणा कराएंगे, तो गुणा करेंगे तो ये क्यूब x प्लस ये स्क्वायर बी और प्लस ये बी, और प्लस क्या दिया है? बी दिया है, बराबर 8x प्लस 21। अब इसको दोनों पक्षों को तुलना कराएंगे हम, तो गुणांकों की तुलना करा देंगे। तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x का गुणांक ये क्यूब और यहाँ पर x का गुणांक है 8,
मतलब ये का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया, ये का मान हमको मिल गया 2। दूसरा अचर पद, यहाँ से यहाँ तक अचर पद है और ये अचर पद यहाँ 21 है, तो ये स्क्वायर बी प्लस ये बी और प्लस बी बराबर कितना दिया है, 21 दिया है। तो ये का मान 2 यहाँ रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4b, यहाँ 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2b और प्लस बी बराबर 21। इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 और 2 6 1 7, ये बना 7b बराबर 21। तो 7 से कट जाएगा, 7 3 21, यानी b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये का मान 2, b का मान 3, और ये प्लस बी निकालना है हमको, ये प्लस बी, तो ये का मान 2, b का मान 3, कितना आ गया, 3 और 2 5, 5 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये 546 नंबर क्वेश्चन है। यदि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो प्रतिचित्रण f सच दैट n to n है जो कि परिभाषित है। यहाँ पर दिया fx बराबर x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, यानी x plus 1 तब होगा जब x odd होगा और x minus 1 तब होगा जब x even होगा। अब यहाँ पर n to n दिया है, मतलब कि क्या दिया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5, ऐसे हम इनफाइनाइट तक मान रख सकते हैं नेचुरल नंबर की जगह। तो अब हम कंडीशन को लेंगे, पहले अगर x की जगह 1 ले लें हम, x की जगह अगर 1 ले लें हम, तो 1 क्या है, ये 8 है। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो x 1 क्या है, 8 नंबर है, तो 8 यानी कि पहला वाला मान उठाना है, x इज 8, तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 आएगा, यानी 1 + 1 मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको एक हम प्रतिचित्रण के रूप में दिखा दें, इसको एक प्रतिचित्रण के रूप में हम दिखाएंगे, तभी क्लियर होगा कि क्या होगा, ये क्या बनेगा मान। तो x का मान जब हमने 1 लिया तो यहाँ पर कितना बना, 2 बना, यानी 1 का 2 से मिला देंगे। दूसरे पर x का मान अगर हम 2 लेंगे तो 2 क्या है, 2 इवन है, और जब इवन लेंगे तो 2 में से घट जाएगा, यानी कि इस कंडीशन को लिया जाएगा। तो 2 में से घटेगा तो कितना बनेगा, यहाँ पहले 2 लिख दें, 2 में से घटेगा 1, यानी इसका इस पे मिलेगा। अगर 3 ले लें हम तो 3 8 है, तो 8 इसमें लिया जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4। और जब 4 ले लेंगे तो क्या होगा, 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए इसको लेंगे, 4 में से गया 3, ये बना। मतलब कि जितने मान है सब एक ही हैं, यानी 1 का 1 पे प्रतिचित्रित हो रहा है। अब इसका प्री इमेज भी दे रहा है, तो अगर प्री इमेज दे रहा है इसका मतलब आच्छादक भी है, मतलब एक ही है और साथ में क्या है, आच्छादक है, एक ही और आच्छादक, यानी 1 1 onto है ये। तो किस ऑप्शन में है ये, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ये, एक ही ओम आच्छादक, यानी 1 1 and onto, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 547 नंबर क्वेश्चन, माना r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि f सच दैट r to r fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 से दिया जाए, और ये g का दिया है r to r में gx बराबर x बटे x माइनस 1 से दिया जाए, तो g ऑफ f निकालना है हमको g ऑफ fx निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, g ऑफ fx निकालना है। तो fx पहले लिख दें हम, तो यहाँ लिख देंगे g ऑफ fx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं g ऑफ fx। तो g ऑफ fx का मान कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 2 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2, fx की जगह हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2। अब ये बन गया g x स्क्वायर प्लस 2 बन गया। अब इस मान को x स्क्वायर 2 को कहाँ रखेंगे, g वाले में रख देंगे, तो x की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, और बटे में x की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अब माइनस 1, ये इतना बन गया। तो बना x स्क्वायर प्लस 2 अब बटे x स्क्वायर 2 में से गया 1, यानी प्लस 1 ये आया। तो किस ऑप्शन में है ये, x स्क्वायर प्लस 2 बटे x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन ये। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 548 नंबर क्वेश्चन है, किसी अरिक्त समुच्चय G पर एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी का मतलब क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, और वो भी अरिक्त है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है G का प्रतिचित्रण, इसमें प्रतिचित्रण क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी हो, यानी द्विआधारी हो। तो द्विआधारी के लिए क्या होता है कि R क्रॉस R से R में होता है, ये R क्रॉस R से R में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, G दिया है, तो अगर G दिया है तो G क्रॉस G से G पर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है,
तो जी क्रॉस जे से जी पर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ेंगे। ये 2 बार आया है, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 में, यानी 2021 में जीआईसी और आश्रम पद्धति दोनों में पूछा है। 549 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4x + 5 बटे x - 6 x इज नॉट इक्वल टू 6, तो एफ इनवर्स x बताना है, इनवर्स निकालना है। तो इसको मान लेंगे y, जो fx दिया है इसको y मानेंगे हम। तो y बराबर हो जाएगा 4x + 5 बटे x - 6, कहीं से गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये बनेगा xy और -6y बराबर बटे 1 करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 5। अब क्या करेंगे, x का मान इसमें निकालना है हमको, तो x वाले को इधर ले आएंगे, तो xy - 4x बराबर 6y को उधर भेज देंगे, तो 6y + 5, इसमें से x कॉमन है तो बनेगा y - 4 और बराबर 6y + 5। x बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6y + 5 बटे, ये बटे में आ जाएगा y प्लस यानी y - 4। तो हमको क्या निकालना है, एफ इनवर्स x, तो इसको लिख देंगे एफ इनवर्स x। अब जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर x कर देंगे फिर से, तो fx + 5 अपान x - 4, ये किस ऑप्शन में है, 6x + 5 कहाँ पर है, ये ऑप्शन है सी में, 6x + 5 बटे x - 4। ये 550 नंबर क्वेश्चन है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो निम्नलिखित फलनों में से कौन एकैक है। इसमें एकैकी बताना है कि कौन सा एकैकी होगा, एकैकी माने 1 1 कौन सा होगा। तो ग्राफ बना के देख सकते हैं, जैसे ये sin x दिया हुआ है, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, हम sin x का ग्राफ बनाएंगे, पहले एक एक का ग्राफ बनाएंगे, भी क्लियर हो जाएगा कि कौन 1 1 है और कौन 1 1 नहीं है। तो sin x का ग्राफ, sin x ये 0 से शुरू होता है, 0 से ऐसे ये होता जाता है, इस तरह से ऐसे बनता जाएगा ये। तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा π/2 और यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 3π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π, यानी एक चक्र इसका पूरा हो जाएगा 2π पर। तो एकैकी कब होगा, जब यहाँ से x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींच दे हम, तो अगर एक जगह अगर काटता है तो एकैकी, पर ये कई जगह काट रहा है, जैसे यहाँ पर देखें तो ये 2 जगह काटा, यहाँ चकरेंगे तो 4 जगह हो जाएगा, पर वहाँ नहीं देखेंगे, ये 2 जगह पर काट दिया, तो इसका मतलब एकैकी नहीं है, ये बहुएक हो जाएगा। तो पहला एकैकी नहीं होगा। cos x का ग्राफ बनाएंगे, अब cos x का ग्राफ कैसा होता है, तो cos x यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये इस तरह से जाता है cos x का ग्राफ। तो वैसे इसमें भी अगर हम x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींच देंगे, तो ये दो बिंदुओं पर काटा, यहाँ पर एक काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, तो ये भी एकैकी नहीं होगा। अगर एक बिंदु पे काटेगा तो एकैकी, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे e⁻x का अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर e⁻x का ग्राफ बनाए तो e⁻x का ग्राफ कैसे बनता है, e⁻x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनता है e⁻x का ग्राफ। अगर इसको हम काटेंगे इस तरह से, x अक्ष के अगर समांतर लाइन खींचेंगे तो ये एक पॉइंट पे काटेगा, और जब एक पॉइंट पे काटता है तो क्या है, ये एकैकी है, मतलब 1 1 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी जो डी ऑप्शन है वो क्या है, ये दिया है, ये का मतलब ये कांस्टेंट दिया है, तो कांस्टेंट के लिए नहीं होगा, e⁻x के लिए। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि e⁻x1 बराबर e⁻x2, ये बन गया। अगर e को हटा देंगे तो x1 बराबर x2, तो ये एकैकी वैसे भी हो जाएगा, अब बाकी ये सब बहुएक हो जाएंगे। ये 551 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत समुच्चय है, विपरीत माने ओपन सेट, विपरीत समुच्चय कौन सा इसमें, यानी ओपन सेट कौन सा है। तो यहाँ नेचुरल नंबर ओपन सेट है नहीं, ये जेड जो इंटीजर है ये भी नहीं है, ये भी ओपन सेट नहीं है, ये डी ऑप्शन ओपन सेट है। यहाँ देखिए ये 1 < x < 3, यानी इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे तो 1, 3, लेकिन ये क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो क्लोज लग जाता, पर ये इक्वल टू नहीं, इसलिए ओपन लग जाएगा ये, तो यही होगा, हो जाएगा विपरीत समुच्चय, ऑप्शन डी सही है। 552 नंबर है, यदि f x + 1 बटे x बराबर x³ + 1 बटे x³, तो f √3 का मान बताना है, यानी x + 1 बटे x की जगह क्या रखना है, √3। तो इसका हम फार्मूला लिख दें, फार्मूला क्या होता है, x + 1 बटे x का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वह x³ + 1 बटे x³ + 3ab, यानी x × 1 बटे x, और ब्रैकेट में ये प्लस b, x + 1 बटे x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और यह x + 1 बटे x ऐसे रहेगा का होल क्यूब, अब बराबर
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अब प्लस ये बनेगा 3 और x प्लस 1/x। तो हमको किसका मान निकालना है? हमको इसी का मान निकालना है, x³ प्लस 1/x³ का मान, क्योंकि इसका मान क्या दिया है, f x प्लस 1/x। तो इसकी जगह पर ये रख देंगे और इसको ले आएंगे पक्षांतर कर देंगे। तो ये जब पक्षांतर करेंगे तो बनेगा f x प्लस 1/x और इसको बाईं ओर ले आएंगे तो बनेगा ये x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 और x प्लस 1/x, इस तरह से बन जाएगा ये। अब हमको निकालना है f√3, यानी x प्लस 1/x की क्या रख देंगे, √3 रख देंगे। तो f√3 हमको निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 3√3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का क्यूब क्या बनेगा, ये बनेगा 3√3 माइनस 3√3। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 0। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई हार्ड नहीं है ये। 553 नंबर। अब 553 को कैसे लगाया जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, पीजीटी में आया है, सेक्शन बी पीजीटी टीयर फर्स्ट, यूपी पीसीएस प्री 2006 में आया है, टीजीटी 2021 और 2003 में, यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो कई बार ये पूछ चुका क्वेश्चन, कैसे लगाया जाए इसको, चलिए देखते हैं। दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। दो परिमित समुच्चय हैं m और n। कह रहा प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, तो प्रथम m है तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की घात m। दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या के से 56 अधिक है, तो दूसरा कितना है, 2 की पावर n हो जाएगा उपसमुच्चय। और पहले वाला दूसरे से कितना अधिक है, 56 अधिक है, तो इसको बाईं ओर ले आएंगे तो 2 की घात m माइनस 2 की घात n बराबर 56, ये इतना हो गया। अब इसमें चाहो तो मान रख करके सेटिस्फाई कराएं हम, बाकी ऑप्शन में से रख नहीं जाएगा। अगर हम m की जगह 6 रख दें और n की जगह 3 रख दें तो सेटिस्फाई कर जाता है ये। अगर हम m की जगह 6 रख दें और n की जगह रख दें 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 6 और माइनस 2 की घात 3। इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये 64 बन जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 में से 8 गया 6 और ये 5, 56 आ गया। देखिए बराबर हो गया, तो इसका मान 56 आया, यानी कि m और n का मान कितना सेटिस्फाई किया, 6 और 3। अब इस मान को हमें यहाँ रखना है, हमको निकालना है m² प्लस n स्क्वायर। तो m का मान 6, 6 का स्क्वायर, n का मान 3, 3 का स्क्वायर। तो 6 36 प्लस 3 त्रिका 9, 9 6 15, 3 1 4 45, 45 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पर मान रखने वाला थोड़ा ये टेढ़ा है। चलिए इसको हम दूसरी तरीके से बताते हैं। तो इसका दूसरा तरीका है कि यहीं से सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीकों इसी से सॉल्व करेंगे हम। 2 की घात m है, 2 की घात n है, तो इसमें हम 2 की घात n कॉमन करेंगे। 2 की घात n हमें ज़बरदस्ती कॉमन करना होगा, तो ये 2 की घात m है, तो 2 की घात n से डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब घात में आकर के घट जाएगा ये, और यहाँ -1 होगा और बराबर 56 है। 56 को हम तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8 7 56। अब 8 को 2 की घात में बदलेंगे हम, तो 2 की घात n और 2 की घात m माइनस n माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 7। अब तुलना अगर करा दें तो इसके बराबर ये हो गया, यानी कि 2 की घात n बराबर हो जाएगा 2 की घात 3, मतलब n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से n का मान 3 आ गया। अब इसकी तुलना 7 से करा दें तो 2 की घात m माइनस n माइनस 1 बराबर 7, एक उधर जाएगा और n का मान 3 रख देंगे यहाँ, तो m माइनस 3 बराबर 7 प्लस 1 यानी 8 बन गया। तो ये बन जाएगा 2 की घात m माइनस 3 बराबर ये बन जाएगा 2 की घात 3। आधार बराबर है तो जो घात है वो m माइनस 3 बराबर 3 हो गया, यानी m का मान 3 और 3 6, तो m का मान 6 आ गया और n का मान कितना आया था, 3 आया था। तो 6 3 ये हमने रखा था यहाँ पर, तो इसमें मान रख देंगे तो 45 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 554 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ये माइनस बी बराबर है, किसके बराबर होगा ये, तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे अभी क्लियर हो जाएगा। ये हमने बना दिया वेन डायग्राम। ये पहला मानते हैं ये दूसरा वाला क्या है, बी है। तो इसमें लिखा है ये माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे ये में से, यानी कि इसको हम कलर करने का प्रयास करते हैं, इस पूरे ये में से अगर इस बी को घटा दें हम, बी का मतलब ये वाला पूरा पार्ट अगर घटा दें तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों हट जाएगा। मतलब कौन कौन सा पार्ट हटेगा,
मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों हट जाएगा, तो जो येलो वाला पार्ट है यही वाला आ जाएगा। ये में से अगर बी को घटाएंगे तो क्या आएगा, येलो वाला पार्ट आएगा। लेकिन इस पूरे को हमें फिर ये में से घटाना है, यानी कि जो येलो वाला पार्ट है ये, इस पूरे को हमें ये में से फिर से घटाना है। और जब इसको फिर से ये में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये में से मतलब इस पूरे में से, इस पूरे में से येलो पार्ट को घटाएंगे तो हमारा इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ गया। और ये जो ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ये इंटरसेक्शन बी। तो इसका ये इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा आंसर, यानी ये आंसर सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर ये ना समझ में आए तो मान रख करके लगा सकते हैं, ये और बी का कोई मान ले लें। जैसे ये का मान हम लेते हैं, क्या ले लें मान ले लें ये बी और सी, 3 मान हमने ले लिया। ऐसे बी का मान हम ले रहे हैं बी, सी और डी, इस तरह से हमने ले लिया। ये में से बी को माइनस कर दें, तो अगर ये में से बी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या कटेगा, बी से कट जाएगा, आएगा ये मिल गया। अब फिर इस ये को फिर से ये में से माइनस करते हैं, तो ये माइनस बी करेंगे हम। तो ये का मान हमारे पास कितना है, ए बी सी, तो ये का मान हमारे पास है ये बी सी। अब माइनस ये करेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, बी सी। अब बी सी क्या है, बी सी देखा जाए तो इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन है, तो वही डी सही हो जाएगा। 555 नंबर क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स और जी एक्स बराबर साइन एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर है, तो इसको भी मान रख देंगे बस आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। अब इस टेन इनवर्स एक्स का मान कहाँ रखेंगे, जी में, और जी का मान क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब टेन को हमें साइन में बदलना है, तो साइन में बदलने के लिए हमको पाइथागोरस यूज करना होगा। अब तो टेन से साइन बदलने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। ये होता है लंब बटे आधार, लंब है एक्स, आधार है 1, क्योंकि एक्स बटे 1 लिख सकते हैं। तो कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, लंब है एक्स और कर्ण क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो बचा एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 556 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर कास एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर क्या है ये। तो कास एक्स है ये, तो कास एक्स का हम पहले बता चुके हैं। कास एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले। कास एक्स का ग्राफ कैसे होता है, यहां से शुरू होता है इस तरह से, ये कास एक्स का ग्राफ होता है। अगर यहां से एक्स एक्स के पैरेलल कोई हम लाइन खींच देंगे तो ये एक से अधिक पॉइंट पे काटता है, यानी यहाँ 2 पॉइंट पे काट दिया ये। अगर एक से अधिक पे काटेगा तो फिर ये एक ही नहीं कहलाएगा, ये इसको हम एक ही नहीं कह सकते, यानी कि 1 1 ये नहीं होगा। तो इसका मतलब एक ही जहाँ ये खत्म, पहला गलत हो जाएगा। एक ही नहीं, इसमें एक ही, इस सी वाला भी गलत हो जाएगा। एक ही नहीं और डी वाले में भी एक ही नहीं, यानी या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। बी और डी में कोई एक सही है। अब चेक करना होगा आच्छादक हमें। आच्छादक कैसे चेक करेंगे, तो आच्छादक चेक करने के लिए हमको y का मान देखना होगा। तो इसको हम थोड़ा यहाँ बढ़ाते हैं आगे। तो इसमें ध्यान रखें कि जो कास का मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -1 to 1 होता है, -1 to +1, -1 to 1 होता है। लेकिन आच्छादक के लिए क्या जरूरी है, आच्छादक के लिए -∞ to +∞ जरूरी है, पर यहाँ -1 to 1 होता है, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये ना तो एक ही होगा ना ही आच्छादक, यानी ऑप्शन डी सही है, ना तो एक ही ना ही आच्छादक। आगे बढ़ेंगे, 557 नंबर, यदि एफ सच दैट आर टू आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 8x3, ऐसे जी एक्स बराबर दिया है x की पावर 1/3, तो जी ऑफ एफ एक्स, इसमें भी मान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका। तो जी ऑफ एफ एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना दिया है 8x3, तो यहाँ रख देंगे 8x3। अब जी का जो मान है वो कहाँ रख देंगे, जी एक्स वाले में, तो एक्स की जगह रखेंगे। तो 8x3 की पावर कितना दिया है 1/3 दिया है, तो 8 की घात 1/3 लगाएंगे 2 आएगा, x की घात 3 है उसका घात 1/3 लगाएंगे तो 3 घात कट जाएगा, यानी x बचेगा 2x, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 557 का ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे,
ये 558 नंबर। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन डिस्क DXY ऑफ रेडियस R सेंटर्ड एट ऑरिजिन इन R स्क्वायर। तो एक हम बनाएंगे ओपन डिस्क, इस तरह से हमने बना दिया, निर्देशांक दिखा देंगे इसमें, ये इस तरह से हमने निर्देशांक दिखा दिया। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये कह रहा कि रेडियस R, इसका जो रेडियस है त्रिज्या, ये R सेंटर एट ओरिजिन इन R स्क्वायर। तो ये ओरिजिन की तरफ सेंटर्ड है, यानी कि अंदर की ओर। अगर अंदर की ओर ये सेंटर्ड रहेगा, यानी कि जो त्रिज्या है वो अंदर की ओर अगर रहेगा, सेंटर रहेगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन होगा फिर ये, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 559 नंबर। एफ एक्स बराबर log ई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ इनवर्स एक्स। तो इसको वाई मानेंगे, तो जब वाई मानेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे वाई बराबर log ई, बेस में ही दिया है, फिर एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर वाई बन जाएगा ये, ई की पावर वाई बराबर एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को बाईं ओर लाएंगे तो ई पावर वाई माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना बना। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा इसमें। तो ये बनेगा ई पावर 2y अब माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x ई पावर y बराबर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये। अब क्या आया, ई पावर 2y बचा, अब माइनस 2x ई पावर y बराबर 1। हमको x का मान चाहिए तो x वाले को उधर भेज दें, तो ई पावर 2y माइनस 1 बराबर ये बन जाएगा 2x ई की पावर y। तो x का मान निकालने के लिए y वाले को बटे में लाएंगे, तो ई पावर 2y माइनस 1 बटे कितना बनेगा 2 ई की पावर y, इतना आया। तो ऑप्शन में इतना कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ई पावर जो 2y है इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे हम। तो ई पावर y अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ मिलेगा ई पावर y और माइनस ये भाग हो जाएगा, और जब भाग हो जाएगा तो ई पावर माइनस वाई बनेगा। अब बटे में है 2 ई की पावर y, तो ई पावर y से ई पावर y कट गया, तो आ गया ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई, अब बटे में 2। ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा ये। तो एक तो तरीका ये हो गया, इसका एक तरीका और भी है। अगर फार्मूला याद हो तो हाइपरबोला वाले से भी लगा सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन का प्रयोग करके अगर फार्मूला पता है तो लगा सकते हैं। चलिए वो भी हम बता दे रहे हैं, हाइपरबोलिक वाले से कैसे लगाया जाएगा। तो चूंकि ये दिया है y, इसको y मानेंगे हम, और ये जो मान दिया है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस e, तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का ये मान है। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक y बराबर x, यानी कि कुल मिलाकर के x बराबर बन गया साइन हाइपरबोलिक y। तो साइन हाइपरबोलिक y का मान क्या होता है, ये होता है ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई बटे 2। लेकिन हमको क्या चाहिए, इनवर्स में चाहिए, यानी एफ इनवर्स एक्स चाहिए। तो एफ इनवर्स एक्स चाहिए तो y की जगह x कर देंगे, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ x लिखा है, इसको भी लिख देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे हम, क्योंकि x के रूप में आ रहा है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ इनवर्स x बराबर इस y की जगह x कर देंगे, यहाँ पर भी x कर देंगे। ये आ गया ऑप्शन ये। आगे बढ़ेंगे। 560 नंबर क्वेश्चन। समुच्चय ये बराबर 1 2 3 पर संबंध r बराबर 1 1 1 2 2 1 परिभाषित है, तो संबंध r इसमें कौन सा सही होगा, 560 का कौन सा सही होगा। चलिए इसको देखते हैं हम, क्या होगा, स्वतुल्य होगा कि सम्मित होगा कि संक्रमक होगा। तो पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3, यानी स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 है, बाकी ये 2 2 3 3 नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू आर, ना तो 2 2 ना 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के बाद में क्या देखेंगे, सम्मित देखेंगे, यानी क्या होगा, सिमेट्रिक।
तो सिमेट्रिक के लिए 1 1 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 1 1 अगर है 1 2 अगर है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा ये, यानी सिमेट्रिक है ये। तो सिमेट्रिक किस में है, ये डी वाले में सिमेट्रिक है, बाकी सिमेट्रिक किसी में है नहीं। ट्रांजिटिव एक बार चेक कर लेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, 1 1 है और ये 1 2 है तो 1 2 बन जाएगा ये, और 1 2 2 1 और 2 1 का 1 1 ये भी बन रहा है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं हम, उल्टा करने का मतलब 2 1 कर दें और 1 2 कर दें, तो 2 1 1 2 यानी 2 2, तो 2 2 इसमें नहीं है। अगर 2 2 नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसी को अगर हम 2 1 से अगर देखते हैं तो 1 2 बनेगा तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 है नहीं, यानी कि ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव नहीं होगा। इक्विवेलेंट रिलेशन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, डी यानी सम्मित होगा। 561 नंबर, माना कि फलन एफ एक्स और वाई की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई से परिभाषित है, तो एफ एक्स क्या है, विषम फलन है कि सम फलन है कि सम या विषम फलन, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए एक तरीका होता है, एक तरीका लगा सकते हैं कि एफ एक्स यानी एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं के एक्स, अगर एफ माइनस एक्स यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, के माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या मिला, माइनस के एक्स। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि ऑड फंक्शन है। दूसरा तरीका इसमें रख करके कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स प्लस वाई लिखा है, अगर हम y बराबर 0 रख दें तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 0 बराबर ये एफ एक्स और प्लस यहाँ क्या बनेगा एफ 0, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर एफ एक्स और प्लस एफ 0, तो एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा, एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा, यानी कि एफ 0 का मान कितना मिल गया, एफ 0 का मान मिल गया 0। अब की बार हम y का मान माइनस एक्स रख देंगे, अगर y का मान हम माइनस एक्स रख दें समीकरण में, यानी इसमें y की जगह माइनस एक्स रख दें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा एफ एक्स माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, अब प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा एफ माइनस एक्स, तो ये तो 0 हो गया यानी एफ 0, तो एफ 0 बराबर क्या मिला एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स मिल गया हमको। एफ 0 का मान कितना है, यहाँ पर 0 दिया है तो यहाँ 0 रख सकते हैं, तो ये मिल गया एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स। अब एफ माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर एक निगेटिव हो जाएगा एफ एक्स के, इस तरह से, यानी कि माइनस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह अगर माइनस रखेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो क्या है ये ऑड फंक्शन है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 562 नंबर, निम्नलिखित फलनों में से कौन सा फलन आच्छादी है, यानी सर्जेक्टिव कौन सा है, मतलब कि आंटो कौन सा इसमें है, तो आंटो इसमें कौन सा होगा। पहला दिया है ये ऑप्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एफ सच दैट आर से आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए पहले हमको बनाना होगा इसका प्रचित्रण, इसका प्रचित्रण हम बनाएंगे पहले, इससे क्लियर हो जाएगा भी कि कौन सा आच्छादी होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि रियल नंबर टू रियल नंबर, तो यहाँ भी रियल नंबर होना चाहिए, यहाँ भी रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हम कुछ मान ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ले लें -1 0 और +1, इतना हमने मान ले लिया, और इधर भी हम ले रहे हैं -1 0 और +1 और साथ में एक मान और ले रहे हैं 2, तो -1 का अगर हम स्क्वायर करें, जो प्रतिबंध दिया यहाँ पर वो क्या दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा +1 बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये वाला, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, +1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 बनेगा, ऐसे 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम 4 बना दें तो ये बन जाएगा 4, मतलब निगेटिव वाला मान नहीं आने वाला है, मतलब निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, यानी निगेटिव मान नहीं आने वाला है। तो अगर निगेटिव मान नहीं आएगा इसका मतलब मान बच गया, अगर निगेटिव मान बच जाएगा तो आच्छादक नहीं होगा ये, मतलब कि ये आंटू नहीं होगा ये, क्योंकि इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, अब प्री इमेज नहीं बनेगा तो आच्छादक नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत। बी वाला है ये रियल नंबर का पॉजिटिव से रियल नंबर तक, तो इसको भी हम बगल में बनाते हैं यहीं पर, इसका देखें, तो इसमें क्या दिया है रियल नंबर का पॉजिटिव दिया है, यानी यहाँ पर होगा रियल नंबर प्लस और यहाँ पर रियल नंबर होगा, यानी कि प्लस माइनस सब होगा, तो रियल नंबर पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब 0 ग्रेटर देन होना चाहिए,
मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए इसका मान। यहाँ पर जो x का मान होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 को हम छोड़ रहे हैं, बाकी 0 से बड़ा पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 ले लें, 2, 3 ऐसे मान लेंगे। यहाँ पर नेगेटिव ले सकते हैं तो -1, यहाँ 0 भी ले सकते हैं, 1, 2 और यहाँ पर 2 है तो इसको हम 4 कर दें, यहाँ 4 भी कर देंगे और यहाँ पर 6 भी कर, 3 है तो 9 भी कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया है कंडीशन, स्क्वायर, x स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। लेकिन प्री इमेज में क्या क्या बच रहा है, ये 2 यहाँ पर जो छूट रहा है, अगर यहाँ पर हम √2 कर दें, यहाँ पर √2 कर देंगे तो इसका भी प्री इमेज, इसका भी इमेज बन जाएगा। लेकिन निगेटिव का इमेज नहीं बनेगा, निगेटिव का, 0 का, इन सब का इमेज नहीं बन पाएगा, यानी प्री इमेज नहीं बनेगा। अगर प्री इमेज नहीं देगा इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं है, यानी कि आच्छादक नहीं है। तो यानी बी ऑप्शन भी गलत, ये गलत है, बी भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी में दिया है R पॉजिटिव टू R, ये दोनों सेम सेम है, पर यहाँ पर R पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था। इसको यहाँ से हम प्लस हटा दें, यहाँ से भी प्लस हटा दें, ये प्लस होना चाहिए यहाँ पर, इस पर होना चाहिए प्लस यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएंगे। यहाँ प्लस कर दें हम। अब इसका भी हम फिगर बनाते हैं, पहले प्रचित्रण इसका करते हैं। ये हो गया, क्या दिया है, R टू R प्लस, ये रियल नंबर टू रियल नंबर पॉजिटिव में है ये। तो रियल नंबर में सभी रहेंगे, माइनस वाले मान भी रहेंगे, प्लस वाले मान सभी रहेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव मान भी लिख दें हम, -1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 1, 2 सभी मान आएंगे। पर यहाँ कंडीशन क्या दिया है, fx बराबर x स्क्वायर। तो अगर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। यानी सभी का प्री इमेज बन रहा है, यहाँ पर सभी का प्री इमेज बन जाएगा। अगर 0 को ले रहे हैं, यहाँ पर 0 कर दे अगर हम, पर R पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको हटा भी सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है, हटा दें या रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में सभी मान होगा। पर जो जो मान का यहाँ पर इमेज बनेगा उसका प्री इमेज ये देगा, जो भी मान होगा उसका प्री इमेज बन जाएगा ये। और अगर प्री इमेज बन जाएगा इसका मतलब ये ऑन टू है, यानी आच्छादक है ये फलन। डी वाला चेक करेंगे हम। अगर डी को देखा जाए, डी वाले में अगर हम देखें तो क्या आएगा, इसमें दिया है R प्लस से R, ये R पॉजिटिव से R में है, और इसका fx बराबर कितना दिया है, √x, इसका है √x दिया हुआ है। तो R पॉजिटिव का मतलब 1 ले लें, 2 और क्या ले सकते हैं, 4 यहाँ ले लें मान, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। लेकिन रियल नंबर है तो इसमें नेगेटिव भी मान आएगा, -∞ तक ये मान जाएगा पूरा, पर नेगेटिव का प्री इमेज तो यहाँ बन नहीं रहा है, तो इसका प्री इमेज नहीं बनेगा। जो भी रूट निकालेंगे वो नेगेटिव में नहीं आएगा मान, तो प्री इमेज ये नहीं देगा, यानी कि ये भी आच्छादक नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ेंगे, 563 नंबर है, इफ फंक्शंस f सच दैट R से R यानी R टू R एंड G सच दैट R टू R आर डिफाइंड एज, ये पूरा कंडीशन दिया है, fx का मान दिया है, gx का दिया है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन fx है, दूसरा gx है। तो ऑप्शन में बताने हैं कौन सा सही है। तो चलिए ऑप्शन से हम करते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन ये उठाएं अगर, तो एफ ऑफ जी -3 है, यहाँ लिखा है एफ ऑफ जी, फिर ये -3, इसका मान 8 आना चाहिए। तो एफ ऑफ जी -3 कहाँ पर है, जी वाले में देखेंगे -3, तो -3 से छोटा ये नहीं लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, जहाँ पर इक्वल टू का साइन है वही लिया जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे, -3, और -3 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से जो हम मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, यानी कि ये बन गया f0। अब f0 का मतलब फंक्शन ऑफ f, यानी fx में देखेंगे हम, यानी जो फंक्शन होगा हमारा fx वाला होगा, इसमें देखेंगे कि f0 का मान क्या होगा। f0 का मतलब 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 आएगा, तो इसी में रख देंगे मान को हम। तो 7x² यानी 0 + 0 -8 कितना आ गया, ये -8 आ गया। पर आना कितना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन ये गलत। बी में रखेंगे मान को, ऐसे बी है एफ ऑफ जी और यहाँ है 9, एफ ऑफ जी यहाँ 9 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ G9, ये लिख सकते हैं। तो G9 का मान कितना होगा, G9 का मतलब Gx में देखेंगे हम, तो G9 इसमें से कौन सा है, -3 से छोटा नहीं ले सकते,
ये x का मान 2 से छोटा नहीं ले सकते, x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 9 आएगा, इसी में रख देंगे, इसमें रख देंगे मान को। तो x स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 4 कितना बनेगा, 9 9 81, 81 4 85, ये 85 आ गया। अब फंक्शन f वाले फंक्शन में देखेंगे हम, इसमें fx में देखेंगे, ये 85 का मतलब होता है कि 1 से छोटा नहीं होगा, ये 7 के बराबर 7 से छोटा नहीं होगा, ये वाला होगा। 7 से बड़ा 85 है तो इसी में रख देंगे 8x प्लस 3 में। तो 8 गुणे x की जगह 85 और प्लस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 पंजे 40, 8 अठैया 64, 64 और 4 68, 680 प्लस 3 कितना आ गया, ये आ गया 683, यानी यहाँ 683 आ गया, ऑप्शन भी सही है। बाकी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी लेक्चरर मेंस में आया है 2020 में, उत्तराखंड में आया हुआ ये। आगे बढ़ेंगे 564 नंबर, यदि fx बराबर कास पाई स्क्वायर एक्स प्लस कास माइनस पाई स्क्वायर एक्स, जहाँ जो x लिखा है वो महत्तम पूर्णांक फलन है, ये यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ये x जो पाई है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो हमको बताना है यह पाई बाई 2 का मान। तो पहले पाई का मान रखेंगे, तो fx बराबर हो जाएगा कास पाई स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है, तो यहाँ पर है 3.14 का स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है ये, इंटू एक्स प्लस कास, ऐसे ये भी दिया है माइनस 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे और एक्स। अब कितना मान बनेगा, 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार गुणा करें हम 3.14 का, कितना आएगा 4 चौक 16, 4 का नम 4 1 5, 4 3 12, 4 1 3, 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, 3 3 त्रिका 9, ये कितना आया 6 5 4 9, 2 2 4 1 5, 3 3 6 1 7 9, 0.4 स्थान पर, यानी यहाँ 9.7 आया ये। तो ये मान मिला हमको कास 9.7 एक्स, बाकी मान को छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी ये माइनस बाहर है तो माइनस को ऐसे लिख देंगे, और ये लिखेंगे 9.7 इंटू एक्स बराबर, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो पूर्णांक वाले को ले लेंगे हम, तो कास 9 हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ नेगेटिव में है तो नेगेटिव में 1 बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि कहने का मतलब कम कर दिया जाता है, तो ये 10 लिखा जाएगा, तो -10 लिखेंगे यहाँ पर हम, -10, ये हो जाएगा -10 एक्स। अब कास 9 एक्स ऐसे रखेंगे, प्लस कास माइनस थीटा, ये प्लस कास थीटा होता है, तो हो जाएगा कास 10 एक्स। अब एक्स का मान रखेंगे, यहाँ हमको निकालना है एफ पाई बाई 2, तो हमको निकालना है एफ पाई बाई 2, तो एक्स का मान पाई बाई 2 रख देंगे, तो हो जाएगा कास 9 पाई बाई 2 प्लस कास 10 इंटू पाई बाई 2, 2 का नम 2, 2 पंचे 10 कट गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, इसको तोड़ दें और हम, तो तोड़ने पर क्या मान आएगा, ये तोड़ने पर आएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 चौक 8 1 9 बन गया। ऐसे यहाँ 5 पाई है तो इसको भी तोड़ेंगे, तो ये बनेगा 4 पाई प्लस पाई, ये बना 4 पाई प्लस पाई। अब ये 4 पाई मतलब कितना हुआ, पाई का मान 180, 180 दुना 360, 360 दुना 720, तो 720 प्लस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में जाएगा, तो ये बन जाएगा कास पाई बाई 2 प्लस, ऐसे ये भी कास पाई बन जाएगा, तो कास 90 का मान 0 और कास 180 का मान -1, तो ये मान आ गया -1, ये इसका मान -1 मिल गया, यानी ऑप्शन ये सही है। 564 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 565 नंबर है, सभी फलनों एफ सच दैट 1 2 डॉट डॉट एम, ये दूसरा दिया है 1 2 डॉट डॉट एन तक दिया है कि कुल संख्या होती है। हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं हमको। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूले को हमेशा याद रखें कि ये होता है n पावर m, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा n की पावर m, दूसरे वाले के पावर में पहला वाला हो जाएगा बस। आगे बढ़ेंगे, इसको याद रखें n की पावर m हो जाएगा। 566 नंबर है, माना फलन f तथा g निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हैं, तो fx बराबर 2x प्लस 1
और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना दिया है, एफ एक्स का मान है 2x + 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1। अब इस जी वाले मान को यहाँ जी में रख देंगे, तो ये बन जाएगा x की जगह 2x + 1 का स्क्वायर और माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर + 1 और प्लस 4x - 2, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर + 4x, 2 में से घटेगा -1 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन ये 566 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 567 नंबर, यदि ये बराबर 1 2 3 r बराबर 1 2 2 3 1 3, ये पर एक संबंध है तो r क्या है। अब इसमें बताना है तो पहले स्वतुल्य चेक करेंगे हम। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, नॉट बिलोंग्स टू r, यानी r में ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे हम सम्मित, तो सम्मित के लिए अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। जैसे 1 2 यहाँ अगर दिया हुआ है, 1 2 r में है तो इसका उल्टा 2 1 ये भी होना चाहिए, पर ये नहीं है। अगर ये नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। आप संक्रमक चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में अगर 1 2 है तो 1 2 से 2 से शुरू होना चाहिए, अब की बार 2 से यानी 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 भी यहाँ पर है। अब 1 और 3 लेना है तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 भी है, यहाँ देखिए 1 3 है, यानी 1 2 2 2 2 3 और 1 3, तो ये संक्रमक है यानी ट्रांजिटिव है ये, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी कोई सही नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव सही होगा सिर्फ। ये 559 नंबर क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका रेंज हमें बताना है, डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स इज। तो इसको अगर फिगर से बनाएंगे तो फिगर से भी बन जाएगा, बाकी अगर मान निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट मान निकालते हैं, उसके बाद फिगर वाला देखते हैं। तो हम पहले को चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर व्हेन x < 0, मतलब कि x का मान हमको 0 से छोटा रखना है, तो नेगेटिव में मान रख दें 0 से छोटा, तो 0 छोटा नेगेटिव में कोई भी मान रखें हम, जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस अगर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी बनेगा पॉजिटिव, यानी 4 बन जाएगा। तो जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव बनता जाएगा। इसका मतलब जो इसका रेंज जो बनेगा वो रेंज कितना होगा, वो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, जबकि 0 को शामिल नहीं करना है, तो 0 to इनफाइनाइट बन जाएगा इसका रेंज। किसका बना है, ये पहले वाले का बना है, एक्स स्क्वायर का। अब x का क्या बनेगा रेंज, तो ये 0 to 1 है, ये पहले से दिया हुआ है रेंज, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्क्वायर भी नहीं है तो डायरेक्ट यही मान हो जाएगा। तो x के लिए जो बनेगा रेंज, वो क्या बनेगा, वो 0 to 1 बनेगा, जबकि इक्वल टू लगा है तो 0 भी शामिल होगा, और 1 पर इक्वल टू लगा है तो 1 भी शामिल होगा। ऐसे यहाँ पर, यहाँ x > 1 यानी x का मान 1 से ज़्यादा के लिए 1/2, तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, इसको डायरेक्ट ये वैल्यू दे दिया है। अब इन तीनों का यूनियन करेंगे हम, इस वाले का और इसका तीनों का यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक मान मिलेगा। तो 0 शामिल नहीं है, पर ये 0 शामिल है, यानी 0 शामिल किया जाएगा। फिर इनफाइनाइट है, 1 है, इनफाइनाइट 1 से बड़ा है तो इनफाइनाइट को लिया जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका, 568 का ऑप्शन डी। अगर इसको फिगर से समझना चाहे तो वो भी समझ सकते हैं, हम फिगर बना रहे हैं इसका, अगर फिगर से समझना चाहे तो, जैसे यहाँ x स्क्वायर दिया है लेकिन x का मान 0 से छोटा, तो x स्क्वायर कैसे बनेगा, इसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। पर यहाँ दिया 0 छोटा, अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव मान होगा, नेगेटिव मान होगा नहीं। और यहाँ 0 x का मान 0 छोटा लेना है हमको, 0 छोटा का मतलब 0 ये हुआ, इससे छोटा मतलब इधर वाला मान लेना है हमको, यानी पॉजिटिव मान नहीं लेना है। तो पॉजिटिव नहीं लेना है तो पॉजिटिव वाले को हटा दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको लेना है सिर्फ नेगेटिव का मान, x का मान हमको क्या लेना है, नेगेटिव। अब क्या दिया है, दूसरा दिया है x का मतलब होता है y = x हुआ, तो y = x का मतलब क्या हुआ, ये बीच में से लाइन जाएगा, ये ऐसे बीच में से लाइन जाएगा, लेकिन बीच में से जाएगा पर कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक, तो यहाँ 0 स्मॉल बिंदु से शुरू होगा, इसे ये 0 से जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक। तो मान लें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है x का वो 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो बस यहीं तक जाएगा ये पॉइंट। अगला जो पॉइंट दिया है वो 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा के लिए 1/2 दिया है, तो x का मान अगर 1 से बड़ा करेंगे हम, यानी इससे आगे ले जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, y का मान 1/2 तक जाएगा, 1/2 मतलब इधर, ये तो ये ऐसे जाएगा इस तरह से,
इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेकर के कहाँ तक हुआ, इनफाइनाइट तक हुआ। तो इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट, ये इसका हो जाएगा रेंज। तो ये फिगर से समझ सकते हैं, बाकी ये मान के रूप में है। 569 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय ये बराबर 1 2 3 पर तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या है। अगर मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है, या फिर याद रखें कि अगर 3 मान है तो उसके तुल्यता संबंध कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ पोर्शन के, नंबर ऑफ पोर्शन, यानी जितने पोर्शन बनेंगे उसी के बराबर होगा ये। अब पोर्शन क्या चीज है, जैसे यहाँ पर तुल्यता संबंध 3 दिया है, 3 मान इसके अंदर दिए हैं, तो इसमें कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं, तो टोटल 5 बनेंगे। तो ये कितने पोर्शन में बटेंगे ये बताना है, जैसे एक पोर्शन में, 2 पोर्शन में, 3 4 ऐसे कितने पोर्शन में बटेंगे ये। तो जितने पोर्शन में बटेंगे वही हो जाएगा तुल्यता संबंधों की संख्या। तो अब नंबर ऑफ पोर्शन निकालने का तरीका क्या है, तो इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखें कि अगर एक एलिमेंट मान लो आ जाए, ये बराबर मान लो आ जाए एक एलिमेंट, तो पहले 0 एलिमेंट कर लें कि मान लो कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी इम्पटी सेट हो। अगर इम्पटी सेट होगा तो इसमें जो पोर्शन होगा कितना होगा, वो 1 होगा, नंबर ऑफ पोर्शन हो जाएगा 1। अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट खाली हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका पोर्शन कितना होगा, इसका पोर्शन हो जाएगा 1। अगर 2 एलिमेंट आ जाए, तो जैसे इसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाए, एक आ जाए ये, दूसरा आ जाए बी, अगर इसके अंदर एलिमेंट 2 आ जाए तो इसके जो पोर्शन होंगे वो कितने होंगे, 2 पोर्शन होंगे, यानी नंबर ऑफ पोर्शन कितने होंगे, 2। अब वो नंबर ऑफ पोर्शन होंगे कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा ये और बी, एक में रहेगा ये पहला पोर्शन हो गया। और दूसरा पोर्शन क्या बनेगा, दूसरा पोर्शन बनेगा ये कामा बी, इस तरह से टोटल 2 पोर्शन हो गए। ऐसे ये वाले के 1 हो जाएगा और इम्पटी वाले का 1 हो जाएगा। अब बाकी 3 वाला निकालने के लिए टोटल 5 पोर्शन बनते हैं, पर इसको 5 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। तो इसका हम फार्मूला बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाएगा। मान लो 3 आ जाए या और उससे ज़्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ पोर्शन, नंबर ऑफ पोर्शन कितना होगा, इसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है Pn+1 बराबर समेशन ऑफ ये r बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, n तक, और NCr और PR, ये होता है फार्मूला। तो हमको कितना निकालना है, हमको 3 का निकालना है। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने दिए हैं, इसमें 3 एलिमेंट दिए हैं। तो 3 एलिमेंट के लिए क्या होगा, तो 3 है तो 2 + 1 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 + 1 बराबर n की जगह 2 रखा जाएगा। तो यहाँ पर समेशन ऑफ r बराबर 0, और ये कितना रखेंगे 2CR की जगह अभी r लिख दें हम, और ये PR का मान कितना रखा जाएगा, अभी r ही रखेंगे। अब इसको हमें तोड़ना है पूरा, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको हमें तोड़ना है, यानी 2CR, r की जगह पहले 0 रखेंगे, और PR, r का मतलब 0, तो P0 हो गया, प्लस 2C1, और यहाँ क्या लिखेंगे P1, फिर लिखेंगे 2C2, यहाँ लिखेंगे P2। तो 2C0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P0, ये देखिए P0 हमने निकाला यहाँ पर 1, P0 का मान याद रखें, और P1 का मान याद रखें, और P2 का मान याद रखें, तो बाकी मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, और इसका मान हो जाएगा 2, और P1 का मान कितना है, 1 है, प्लस 2C2 का 1 हो जाएगा, और P2 का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। कितना बना, 1 + 2 + 2, ये कितना बन गया 5। तो ये आराम से 5 आ जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे अगर 4 का निकालना हो तो 4 का भी ऐसे फार्मूला रखेंगे, 5 का, 6 का, जितने का तुल्यता संबंध निकालना हो इस फार्मूले में रखेंगे और आराम से आ जाएगा। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में रख देंगे, मान आराम से आ जाएगा जो भी निकालना हो। अगर आपको 0 का या 1 का पता है तो 2 का भी निकाल सकते हैं, 2 का निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगा आसानी से। तो फिलहाल हम मान लिख दे रहे हैं सभी का कितना कितना होता है। अगर P0 लेंगे तो P0 कितना होगा 1, ऐसे P1 कितना होगा 1 होगा, यानी एक एलिमेंट है तो 1 होगा उसका नंबर ऑफ पोर्शन। अगर 2 एलिमेंट है तो उसका कितना होगा 2 होगा। अगर 3 एलिमेंट है तो उसका कितना होगा 5। और निकालेंगे अगर 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट का कितना होगा 15। ऐसे और निकालते चले जाएंगे 5, 6, 7, 8 जितना निकालना होगा इसी फार्मूले पे निकाल सकते हैं आराम से।
बस ध्यान रहे कि अगर P4 का निकाल रहे हैं तो P3 का पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। तो इतना मान याद रखें, 1 1 2 5 15 इसे याद रखें। जैसे यहाँ पर पूछा था तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या। अभी मान लें कि टोटल संबंधों की संख्या पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ ले, या फिर स्वतुल्य का पूछ ले, या संक्रमक का, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल रिलेशन कितना होगा, मतलब कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, या संबंधों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2n²। रिफ्लेक्सिव पूछ ले, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो कितना होगा, उसका फार्मूला होगा 2n² - n, ये होगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सिमेट्रिक का पूछे तब क्या होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ये कितना फार्मूला है, ये फार्मूला है 2n n+1/2। ये 570 नंबर क्वेश्चन है। fx बराबर 6x + 6 से परिभाषित फलन f सच दैट r to r है, ये क्या है, इसको कैसे करेंगे हम, चलिए इसको देखते हैं हम। तो इसमें मॉड लगा है तो दो कंडीशन बनते हैं। जैसे fx बराबर, इसके दो कंडीशन बनेंगे, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का। तो ये बनेगा 6x + 6x, ये कब बनेगा, जब x > 0 होगा। और दूसरा बनेगा 6x + 6 - x, ये कब बनेगा, जब x < 0 होगा। तो इस पे इक्वल टू भी लगा लें हम, तो ये इतना दो कंडीशन बनेंगे टोटल। तो इसमें अगर हम x का मान 0 रख दें, अगर x का मान हम यहाँ 0 रख दें तो क्या मिलेगा हमको, तो 6�0 + 6�0, यानी कि 1 + 1 2 मिल जाएगा। अगर इसमें रख दें x का मान 0, अगर इसमें भी x का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 6�0 + 6⁻0, तो ये भी मिल जाएगा 2, यानी दोनों मान बराबर हो गए। एक LHL के लिए था, एक RHL के लिए था, दोनों मान 2 2 आ गए मान रखने पर, यानी 0 रखने पर कितना मान आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा ग्राफ इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनता है। जैसे हमने x बराबर 0 रखा था तो x का मान 0 यहाँ पर होगा, तो कितना मान आया है, 2 आया है, यानी कि f0 का मान कितना आया है, 2 आया है, मतलब 2 मान लें कि यहाँ पर है इस जगह पर। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये किसका बनेगा, प्लस वाले का ले लें हम, कि ये बनेगा 2 6x, इतना बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे में भी हमने 0 रखा तो वो भी यहीं से बनेगा, 2 बना है तो ये इधर की तरफ बनेगा इसे। ये कौन सा है, ये है 6x और प्लस 6 - x, ये दोनों का ग्राफ बन गया। अगर इसके बीच में से एक लाइन हम ड्रा करें, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रा करें हम, तो ये 2 पॉइंट पे कट करता है, ये यहाँ पर और यहाँ पर। अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तो नहीं होगा, ये यानी 1 1 तो नहीं होगा, तो ना ये 1 1 वाला नहीं होगा, फिर एक ही तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये होगा बहुएक, यानी मैनी 1 होगा। अब चेक करेंगे कि क्या आच्छादक है या नहीं है। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,2, ये 0,2 हो गया। अगर इसका रेंज देखा जाए तो रेंज कितना होगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट होगा। ये 2 से लेकर के इसका रेंज हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इस रेंज को अगर देखा जाए तो कोडाइमेन के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू कोडाइमेन, कोडाइमेन के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि कोडाइमेन हमारा क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, ये तो रियल नंबर के बराबर नहीं होगा ये, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि प्री इमेज नहीं देगा, और जब प्री इमेज नहीं देगा तो आच्छादक नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये अंतःक्षेपी होगा, यानी बहुएक और अंतःक्षेपी, यानी कि मैनी वन इंटू हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें कि अगर इस तरह से दिया है तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 इंटू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये 571 नंबर क्वेश्चन है। माना ये BC समष्टि समुच्चय B के उप समुच्चय हैं। NB बराबर 692, NB बराबर 230, NC बराबर 370, B इंटरसेक्शन C बराबर 90, ये इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश बराबर 10 हो तो ये डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश किसके बराबर होगा, ये हमको मान निकालना है। तो इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम से आसान रहेगा सॉल्व करना। तो इसका हम वेन डायग्राम बना लें, 3 है तो 3 बना लेंगे टोटल।
ये 2 हो गया, एक और बना देंगे। टोटल हम इसमें 3 डायग्राम ड्रा करेंगे। ये हो गया 3। अब इसमें यूनियन वाला भी दिया है तो एक बड़ा सा भी बना लेंगे बाहर, क्योंकि यूनियन भी दिया हुआ तो एक बड़ा वाला भी बना लेंगे। अब इसमें देखिए मान कितना कितना दिया हुआ है। तो पहला जो मान दिया इसमें वो दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कौन सा है, इसको मान लें ये, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी, और ये पूरा वाला हो जाएगा यू। तो इसको यूनियन लिख दें, या यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बी दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी लिख दें या यू लिख दें, यहाँ बी लिखा है तो बी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर कितना कितना मान दिया है, ये दिया है बी इंटरसेक्शन सी का मान 90। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, यही वाला है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कलर कर दे रहे हैं, ये वाला ये बी इंटरसेक्शन सी का मान है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया हुआ है, ये दिया है 90। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये मान है 90, इसको बाहर करके लिख दे रहे हैं 90, ये मान दिया है 90। और बाकी एन बी दिया है 230, ये बी वाला मान ये 230 है। तो ये पूरा का पूरा दिया 230, यानी ये पूरा कंप्लीट 230 दिया है। तो इसको हम बाहर करके लिख दे रहे हैं 230। एन बी का मान हो गया 230, एन सी 370, ये पूरा मान दिया है कंप्लीट 370। अब ये का मान तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है एन ये इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसका मतलब ये होता है कि बी शामिल नहीं है, सी शामिल नहीं है, लेकिन ये शामिल है। ना तो बी शामिल है ना ही सी शामिल है, लेकिन क्या शामिल है, ये शामिल है। तो ये पूरा बी शामिल नहीं होगा, ये पूरा सी शामिल नहीं होगा, ये शामिल होगा। मतलब कि कितना मान होगा 10, ये 10 खाली इतना होगा बाहर वाला पोर्शन। इसको हम कलर कर दे रहे हैं, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन क्या है 10 है, इसको 10 हम कहेंगे, ये मान दिया हुआ इतना। अब निकालना है कि एन ये इंटरसेक्शन ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब कि ना तो ये शामिल हो, ना बी शामिल हो, ना सी शामिल हो। तो टोटल में से हमको इंटरसेक्शन घटाना होगा, आराम से माना जाएगा। टोटल में से यूनियन को घटाना होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है टोटल में से एन ये यूनियन बी यूनियन सी, टोटल में से घटा देंगे यूनियन को तो आराम से माना जाएगा। तो पहले हमको यूनियन निकालना होगा, यानी कि ये पूरे का मान निकालना होगा, कंप्लीट मान। तो कंप्लीट मान कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे कंप्लीट मान कितना होगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये 90 दिया हुआ है इतना, ये इतना दिया है 90। अगर इस 230 को 370 को हम जोड़ दें तो 90 2 बार आ जाएगा, तो 90 को एक बार हमको माइनस कर देंगे तो बी यूनियन सी आ जाएगा। तो हम निकालेंगे पहले बी यूनियन सी, एन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, 370 को बी का मान है 230 और सी का मान है 370 और इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो कितना मान आएगा, ये मान आएगा 0, 7 3 10, 3 2 5, 1 6 माइनस 90, कितना आ गया मान, ये आ गया 510, 510 मान आ गया। मतलब ये पूरा बी और पूरा सी ये पूरा लेकर के इसको हम कलर कर रहे हैं अभी, मतलब ये पूरा पोर्शन इतना और ये इतना, ये पूरा मिलाकर कितना आ गया, ये आ गया 510। ये टोटल 510 आ गया, जिसमें से ये भी 10 अलग है, इसको भी जोड़ दें। अगर इस 10 वाले को भी जोड़ देंगे, यानी कि येलो वाले को भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। यानी कि 510 में कितना जोड़ देंगे हम, 10 जोड़ देंगे। 510 में 10 जोड़ेंगे तो क्या बन गया, 520 बन गया। हमको क्या बताना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ हमने फार्मूला लिख दिया है इंटरसेक्शन वाला कि टोटल में से, टोटल हमारे पास कितना मान है 692, तो 692 में से क्या माइनस करना है, यूनियन, यानी कि 520 माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा मान, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, 172 आ गया, यानी कि ऑप्शन ये सही है। तो बहुत सिंपल तरीके से लग गया, ऐसे आराम से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। वेन डायग्राम वाला ज़्यादा सही तरीका है। आगे बढ़ेंगे, ये 572 नंबर क्वेश्चन है। ये है कि माना ये बराबर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स कामा वाई कामा जेड धन पूर्णांक है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, तब ये के अवयवों की संख्या क्या है। इसमें हमको ये के अवयवों की संख्या बतानी है। तो ये के अवयवों की संख्या कैसे लगाएंगे हम, यहाँ धन पूर्णांक दिया हुआ है तो इसका फार्मूला लगा देंगे हम r-1 cn-1, जिसमें r क्या है, ये जो 12 दिया हुआ है ये r है, r बराबर 12, और जो n बराबर क्या है, जितने इसमें अवयव हैं, कितने अवयव हैं, x y z 3 अवयव हैं, तो इसमें मान रख देंगे। तो 12 - 1 c और कितना हो जाएगा 3 - 1 मतलब 11 c 2। तो 2 बार तोड़ना है, यानी 11 × 10 और बटे 2 काट देंगे इसको, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है।
ये 573 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई जेड कोई तीन समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स सबसेट वाई सबसेट जेड, तब जेड माइनस वाई माइनस एक्स क्या होगा। तो इसको भी बिन आरेख से हम सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा आसान रहता है। तो बिन आरेख से इसको लगाएंगे हम। पहले क्या दिया है, पहले दिया है वाई माइनस एक्स और जेड, यानी एक्स सबसेट वाई सबसेट जेड दिया है। इसका मतलब एक्स जो है वाई का सबसेट है और वाई है वो जेड का सबसेट है। तो इसमें तीन हम बनाएंगे टोटल वृत्त, तीन सर्कल बनाएंगे हम। ये तीन सर्कल हमने बना दिया, ये टोटल तीन सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर दिया एक्स सबसेट वाई और वाई सबसेट जेड। तो पहले एक्स सबसेट वाई, तो एक्स को ये वाला मानेंगे और वाई को ये वाला मानेंगे, क्योंकि एक्स वाई के अंडर है। फिर दिया है वाई सबसेट जेड, यानी वाई जो है वो जेड के अंडर में है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है जेड माइनस वाई माइनस एक्स। तो पहले हमको देखना होगा वाई माइनस एक्स। तो वाई माइनस एक्स का मतलब ये वाला, वाई में से एक्स को माइनस करेंगे। तो जब इस वाले पूरे में से यानी इतने में से जब एक्स को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स हट जाएगा, यानी वाई बच जाएगा खाली। मतलब इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर हम कलर कर रहे हैं, ये मान लें कि ये पूरा वाई है, ये वाई ये पूरा कहा जाएगा, खाली ये ऊपर वाला नहीं होगा, ये वाई पूरा का पूरा होगा। और जेड है ये पूरा का पूरा होगा। तो वाई में से अगर एक्स को माइनस करेंगे तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये एक्स वाला पार्ट ये हट जाएगा, यानी ये जो वृत्त में बचा यही वाला बचेगा खाली, बाकी ये एक्स वाला पार्ट हट जाएगा। तो ये मान आ गया वाई माइनस एक्स। अब कह रहा है कि जेड माइनस, तो अब इस जेड में से पूरा घटाना है, इस पूरे को जेड में से घटाना है। तो जेड ये पूरा का पूरा पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन जेड है, यानी ये वाला भी और साथ में ये वाला भी, ये सभी जेड के पार्ट हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको जेड में से माइनस करना है, वाई माइनस एक्स को माइनस करना है, मतलब ग्रीन वाले को। तो सिर्फ ये ग्रीन वाला हट जाएगा, तो ग्रीन वाले को हटा दे रहे हैं हम, तो ये ग्रीन वाला यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये जेड वाला पोर्शन बचेगा, मतलब बाहर वाला सर्कल बचेगा, और एक्स जो ये घेरा है बीच वाला ये बचेगा। अब इतना पोर्शन किस वाले में आता है, नहीं किस ऑप्शन में आता है, ऑप्शन को चेक करना होगा। तो पहला ऑप्शन दिया जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई का मतलब इस जेड में से इस वाई को माइनस करेंगे। तो जेड में से वाई को माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन लिया जाएगा। इसको हम अलग एक चित्र बना रहे हैं, अलग से बना रहे हैं एक, अभी क्लियर हो जाएगा। इससे नहीं समझ में आएगा तो मान से समझाते हैं। अभी एक हम और बनाते हैं फिगर, अभी क्लियर हो जाएगा। ये हमने ड्रा कर दिया। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में कि जेड माइनस वाई, तो जेड वाला पोर्शन कौन सा है, जेड वाला पोर्शन ये पूरा है टोटल, और वाई वाला पोर्शन ये पूरा अंदर का पूरा है, ये टोटल पोर्शन है, और एक्स वाला ये खाली अंदर वाला ही पोर्शन है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले है जेड माइनस वाई, जेड में से वाई को घटाएंगे। अब वाई वाला पोर्शन क्या बनेगा, वाई वाला पोर्शन टोटल बनेगा, मतलब कौन कौन सा, ये वाला प्लस ये वाला, ये सभी वाई के पोर्शन है, ये सभी हो जाएंगे वाई के पोर्शन, इतना पूरा वाई का पोर्शन हो जाएगा। तो जेड में से अगर वाई घटेगा तो क्या होगा, जेड वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट है, तो कंप्लीट में से अगर ये घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बाहर वाला रिंग बचेगा, तो सिर्फ बचेगा बाहर वाला रिंग। तो ऐसे कर दें इसको हम, ये वाला बचेगा और बाकी जो बीच वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों हट जाएंगे, सिर्फ बाहर वाला पोर्शन बचेगा। किसके लिए बचा, जेड माइनस वाई के लिए। अभी जो आया है ये जेड माइनस वाई है, लेकिन यक्स के साथ यूनियन करना है हमको, यक्स के साथ यूनियन। जब यक्स के साथ यूनियन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यक्स वाला मान है वो भी आ जाएगा। यक्स के साथ यूनियन करने का मतलब क्या हुआ कि जो यक्स का मान होगा वो भी मान आ जाएगा, ये वाला भी। अब देखिए बाहर वाला मान और ये अंदर वाला, ये दोनों आया, यहाँ भी वही है, बाहर वाला मान अंदर वाला मान, तो यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर ये ना समझ में आए तो मान से चेक करके दिखाते हैं। इसको मान से कैसे लगाते हैं, देखिए अंक द्वारा, इसको यहाँ कर दें, चलिए हम अंक द्वारा समझाते हैं। तो यक्स का मान कितना ले लें, यक्स का मान हम ले रहे हैं ये कामा बी, ये कामा बी ले लेंगे, वाई का मान ले लेंगे ये कामा बी कामा सी, और जेड का मान ले लेंगे ये कामा बी कामा सी कामा डी। क्योंकि यक्स वाई का सबसेट है, वाई जेड का सबसेट है, तो एक दूसरे में मान होना चाहिए, यानी यक्स का मान वाई में होना चाहिए, वाई का पूरा जेड में होना चाहिए, तभी मान सही माना जाएगा। अब क्या दिया है क्वेश्चन, वाई माइनस एक्स, तो वाई में से अगर एक्स को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स करेंगे क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, बचा सी, यहाँ सी बचा खाली। अब जेड माइनस वाई माइनस एक्स करेंगे हम, तो इस जेड में से ये सी घटेगा, तो ये सी कट गया, तो क्या बचा ये बी डी, यहाँ बचा ये बी और डी बचा, बस इतना बच गया।
अब ये बी डी किस ऑप्शन में बचेगा, इतने ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में ये बी डी बचेगा। तो पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जेड माइनस वाई, यानी जेड में से अगर वाई को घटाएं, इसमें से ये घटाएंगे तो ये कटेगा, बी कटेगा, सी कटेगा, बचेगा डी, यानी जेड माइनस वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन यक्स के साथ यूनियन करना है, तो यक्स के साथ जेड माइनस वाई को यूनियन करना है, तो यक्स का मान कितना है, ये बी, तो ये भी शामिल हो जाएगा, यानी कि ये बी और डी हो गया। देखिए ये बी डी यहाँ पर है, ये बी डी यहाँ पर है, बराबर हो गए। तो ये तरीका है, चाहे मान से लगाएं या फिर डायग्राम से लगाएं, दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, ये 574 नंबर है। धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय पर एक संबंध आर यक्स रिलेशन वाई यदि 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5 द्वारा परिभाषित है तो संबंध आर क्या है। तो एक एक हमको चेक करना होगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, यानी कि पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। पहले स्वतुल्य चेक करना होगा। तो यहां दिया है कंडीशन 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5। तो एक्स वाई का हमें कोई मान लेना होगा पहले, एक्स का कौन सा मान ले कि वाई का मान आ जाए, या कोई मान ही ले लें हम एक्स वाई का। तो स्वतुल्य के लिए सेम सेम होगा। स्वतुल्य का कंडीशन होता है एक्स रिलेशन एक्स, दोनों सेम सेम होना चाहिए, या ये कहें कि एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो दोनों सेम सेम लेना है हमको। तो एक्स का मान ले लें 1, यानी 1 कामा 1 ले रहे हैं हम, एक्स वाई दोनों, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो 1 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी 2 2 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। अभी कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मान फॉलो कर रहा है। अब 2 2 ले लें, अगर हम 2 2 पे चेक करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू 5, 4 दूनी 6 बना। ये अब यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि ये स्वतुल्य नहीं होगा, फिर ये स्वतुल्य नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब किस पे चेक करेंगे, सममित के लिए। अब सममित के लिए चेक करेंगे हम, स्वतुल्य तो फेल, सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए होगा x रिलेशन y और फिर y रिलेशन x, ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो x का मान 1 ले लें, y का मान 2 ले लें हम। अगर x का मान 1 लेते हैं और y का मान 2 लेते हैं तो ये रिलेशन होना चाहिए, और 2 कामा 1 अगर ले लें तो ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी मान सही माना जाएगा। तो 1 कामा 2 लेंगे अगर, तो यहाँ 1 रखते हैं तो 1 दूना 2 और प्लस 1 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ, तो लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 4 लेस देन आर इक्वल टू 5, इतना आया। अब दूसरे में अगर 2 रख दें तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 4 और 1 बन गया 5 लेस देन आर इक्वल टू 5। यहाँ बराबर हो गया, यहाँ छोटा हो गया, तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान को हम चेंज करें, अब ले रहे हैं मान 1 3, अगर 1 3 रखेंगे मान को तब क्या बनेगा, अगर 1 3 फॉलो कर रहा है तो 3 1 भी फॉलो करना चाहिए, ये 3 1 भी फॉलो करना चाहिए। तो 1 3 रखेंगे यहाँ पर तो कितना बनेगा, 1 दूना 2 और प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 3 2 5 लेस देन आर इक्वल टू 5, ये तो फॉलो कर रहा है, 3 1 भी फॉलो करना चाहिए। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 6 1 7, ये देखिए बराबर नहीं है, तो यहाँ फॉलो नहीं किया, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है इसमें। अब बचा ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक चेक करेंगे। अब संक्रामक चेक करते हैं, यानी ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए हमको मान लेना होगा, जैसे पहले क्या लिए थे हम, 1 3 लिए थे, तो 1 3 ले लें या कोई भी मान ले लें, जैसे 3 1 ले रहे हैं हम, फिर ले लें 1 2, फिर ले लें 3 2, इस तरह से 3 1 1 2 और 3 2। अब ये 3 के तीनों मान उसमें फॉलो करने चाहिए, तो पहले 3 1 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 1 7, पहला ही मान फॉलो नहीं किया, ये 7 आ जाएगा, तो 7 लेस देन आर इक्वल टू 5, ये नहीं है, गलत। 1 2 रखेंगे तो 1 2 फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो 1 1 दूना 2 प्लस 2, लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये तो फॉलो कर रहा है अभी। अब 3 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2, ये 6 2 8 हो गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक कुछ नहीं है, ये है सही ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 575 नंबर,
सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए यदि an बराबर इतना दिया है तो यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां कैपिटल N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्या होगा ये, हमको सभी का यूनियन करना है। तो 1 + 1/n, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे मान आते जाएंगे। तो पहले निकालेंगे a1, यहाँ an लिखा है तो पहले a1 निकालेंगे हम। तो a1 के लिए 1 + 1 रखेंगे तो 1, और ये 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना बना 2, 2, ये बन गया 2, 2 बन गया। अब a2 निकालते हैं, मतलब 2 रख देंगे तो ये 1 + 1/2 3 - 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर 2 का नम 2 1 3, 3/2 मिला, यहाँ आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर 3 दूनी 6 में से गया 5, ये 5/2 मिल गया। ऐसे और आगे बढ़ेंगे, ये 3 निकालेंगे हम, तो ये 3 का मान कितना आएगा, ये बनेगा 1 + 1/3 और 3 - 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का नम 3 1 4, ये बना 4/3, और ये कितना बना 3 3 9 में से 1 गया 8, 8/3 बना। ऐसे n के लिए तो दिया ही है, वही कंडीशन हो जाएगा। तो n के लिए वही कंडीशन होगा, an बराबर क्या बनेगा, जो लिखा वही रहेगा 1 + 1/n और 3 - 1/n। अब इन सबके लिए मैं यूनियन निकालना है, यू करना है, यानी पूरा यूनियन करना है। तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन कितना an, ये कितना मिलेगा हमको। तो सभी मानों को लिखें, यहाँ दिया 2 2, पहले 2 2 को लिखेंगे, यूनियन दूसरा मान कितना है 3/2 5/2, ऐसे तीसरा मान कितना है an का मान, वो a3 का मान कितना है, ये 4/3 और 8/3, ऐसे कहाँ तक गया है ये, यूनियन n तक गया है ये। तो n का मान लिख देंगे, यानी 1 + 1/n और 3 - 1/n, ये मान दिया हुआ है। अब इसमें हमको पूरे का यूनियन बनाना है, तो यूनियन का मान कितना होगा, तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक मान है। तो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 1 1 1 1, सभी में पहले 1 दिया हुआ है, तो निश्चित है कि पहले 1 होगा। लेकिन 1 पे छोटा ब्रैकेट लगेगा या बड़ा ब्रैकेट, यानी ओपन इंटरवल लगेगा या क्लोज इंटरवल लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ पर क्या है 1 से ज़्यादा, मतलब जो भी मान है सभी 1 से ज़्यादा हैं। लेकिन 2 फिक्स है, यानी कि 2 क्या है क्लोज इंटरवल है, पर 2 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए 2 क्या है 1 से बड़ा है, लेकिन 1 को नहीं लेना है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ तक गया है मानिए, उसके बाद यहाँ देखें 2 है, 5/2 है, 8/3 है, 3 माइनस, यानी जो भी मान होगा वो 3 से कम ही रहेगा, क्योंकि 3 - 1/n है, तो जितना मान भी लिया जाएगा वो 3 से कम ही मान रहेगा। और 3 से कम का मतलब 3 को लिखेंगे और छोटा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, क्योंकि 3 को लेना नहीं है, उससे कम मान को लेना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही होगा, 1, 3 ओपन इंटरवल 1, 3। 576 नंबर है, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए फलन fx बराबर x³ + 3x² + 10x + 2 sin x, इसका परिसर बताना है हमको, इसका रेंज बताना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये 8 नंबर में दिया है, ये मतलब x³ है 8 में दिया है ये। तो जब कभी भी 8 में अगर दिया होता है घात, तो इसका जो रेंज होता है वो -∞ टू +∞ तो होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। तो इसका जो ग्राफ फैला होता है, जिसका ग्राफ बनता है x³ का, वो कैसे बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है इस तरह से, इसे ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से +∞ तक होता है। तो इसका रेंज हमेशा -∞ से +∞ तक होता है। अगर कभी भी क्यूब में आ जाए, यानी कि विषम घात में आ जाए, तो समझ जाएं कि उसका जो रेंज होगा वो -∞ से +∞ तक होता है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व का तरीका है कि इसको अवकलन करेंगे हम, f' निकालेंगे इसका, तो कितना बनेगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 6x और +10, और ये बन जाएगा 2 cos x। cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं -1 to +1, ये cos x का -1 to +1 होता है। तो यहाँ पर हम -1 रख देंगे नेगेटिव मान, यानी कि मिनिमम वैल्यू को रख देंगे, तो 3x² + 6x + 10, यहाँ मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो -2 हो जाएगा। अगर इसमें 3 कॉमन करते हैं तो x² + 2x, और ये प्लस इधर कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पर हम पूर्ण बना लें इसको, तो पूर्ण बनाएंगे तो x² + 2x + 1 जोड़ेंगे, 1 माइनस करेंगे और +8, ये कितना बन जाएगा f' x बराबर बन गया 3
और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब -1 बच गया तो 3 को लाकर -1 से गुणा कर देंगे तो -3 + 8, यानी कि ये बन गया 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर और प्लस 5, ये बना f डैश x के लिए। अब ये जो भी मान होगा, चाहे जो मान x का रखेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x का मान यहाँ दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पर जो भी मान रखेंगे f डैश x का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि f डैश x का मान ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू इसके बराबर होगा, मतलब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 के बराबर होगा। अगर इसको हम 0 ले लें तो कितना हो जाएगा, 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा वो क्या बनेगा, इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -∞ से +∞, यानी रियल नंबर इसका रेंज भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। 577 नंबर, एक बाजार अनुसंधान समूह को 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण संचालित किया और सूचना दी कि 720 उपभोक्ता उत्पाद ए को और 450 उत्पाद बी को पसंद करते हैं। उन उपभोक्ताओं की संख्या जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं, दोनों यानी इंटरसेक्शन निकालना हमको निकालना ये इंटरसेक्शन बी का मान, ये निकालना हमको, ये इंटरसेक्शन बी। तो चाहो तो डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, जो वेन डायग्राम होता है, या डायरेक्ट निकाल लें। तो यूनियन दिया है 1000, तो यूनियन का मान लिख देंगे 1000 बराबर ये वाला मान दिया 720 अब प्लस एनवी का मान दिया 450, यहाँ लिख देंगे 450, इंटरसेक्शन हमको निकालना है, इसको इधर ले आएंगे तो एन, ये इंटरसेक्शन बी बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 7 4 11, 1000 को इधर लाएंगे तो 1000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचा 170, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो बस आज तक के लिए इतना ही, 577 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको देखें, समझें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आगे हम वीडियो बनाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।